जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं सजेशन बेसिस पे हैं, इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करिएगा। कहता है आपका सोचने का नज़रिया मुझसे अलग हो और हर आदमी का नज़रिया अलग होता है, तो हर आदमी की अप्रोच। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास है और जैसे कि आप लोग अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं और काफ़ी लोगों के उस पर कमेंट भी आ रहे हैं और काफ़ी लोग उससे इंस्पायर्ड भी हैं। लोगों ने काफ़ी वीडियोस को शेयर भी किया है, जैसे कि मैं अपने एनालिटिक्स में देख रहा हूँ। तो आज का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अपने एक दोस्त जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देसी रोनाल्डो हैं हमारे, और उनके लिए बनाने वाला हूँ। उन्होंने पूरे 6 क्वेश्चंस की लिस्ट मुझे दी है और चूँकि उनका नाम उस पर मेंशन नहीं है, उनके में डीपी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लगी हुई है और नाम भी उन्होंने रोनाल्डो का ही रख रखा है। मैं उनको रोनाल्डो ही बोल रहा हूँ, देसी रोनाल्डो अपना। ठीक है। तो उन्होंने मुझे 6 क्वेश्चंस की लिस्ट दी है और आप यकीन माने कि अगर आप क्वेश्चन करना होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होता है हमारे हक में भी और आपके हक में भी, क्योंकि ज़्यादातर क्रिएटर जैसे मैं हूँ अभी आपको प्रॉपर रिप्लाई दे रहा हूँ। लगभग कोशिश करता हूँ मैं हर स्टूडेंट को रिप्लाई दे पाऊँ ताकि उसका काम हो जाए। लेकिन बहुत से क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक बार रिप्लाई देंगे, दोबारा रिप्लाई नहीं देंगे। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन एक बार पूछ लेंगे तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल हम इनके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन है, क्या लेटरल एंट्री वालों को स्कॉलरशिप आती है? तो आपको बता दूं, चाहे आप लेटरल एंट्री से हो, चाहे आप रेगुलर एंट्री से हो, चाहे आप सेल्फ फाइनेंस हो या आप डोनेशन देकर आए हो, अगर आपने किसी भी कॉलेज में, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कोर्स हो, बी फार्मा, डी फार्मा, बी एम ए, एम बी बी एस, एम डी, कुछ भी हो, अगर आप स्कॉलरशिप भरते हैं और आपकी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका लेटरल एंट्री से, सेल्फ फाइनेंस से, या फीस के ज़्यादा या कम होने से, या आपके इनकम सर्टिफिकेट के कम या ज़्यादा होने से। आपको बता दूं कि एक इनकम सर्टिफिकेट क्राइटेरिया है कि इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं मेरी 36,000 रुपये है, मेरी 32,000 रुपये है। अब आपकी इनकम चाहे 36,000 रुपये की बनी हो या 2,39,990 रुपये की, दोनों ही इनकम सर्टिफिकेट की वैल्यू उतनी ही है। ठीक है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बीच में कि जिसकी इनकम कम बनी होती है उसकी स्कॉलरशिप आ जाती है। ऐसा नहीं है, आनी होगी तो सबकी आ जाएगी। इनका दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने इंटर नहीं किया है, डिप्लोमा किया हूँ और अभी रिजल्ट आने में 20 दिन का टाइम है, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा? देखिए, परसोइंग कंडीशन में आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी रहेगी और उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कि हमारा रिज़ल्ट इतने दिनों में आ जाएगा और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पहले अपना, या एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने से पहले अपना पासिंग का जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है और साथ ही आपको कोई फ़ीस वापस नहीं की जाती है, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। इनका तीसरा क्वेश्चन है कि लेटरल एंट्री वालों को सेकेंड ईयर की फ़ीस कितनी होती है? तो सर, सेकेंड ईयर की फ़ीस जो भी आपकी होगी वो कॉलेज के अकॉर्डिंग ही होगी, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, अब बता दो, जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं तो आपके फ़ीस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जैसे एनरोलमेंट फ़ीस वगैरह। तो इनका तीसरा क्वेश्चन है कि लेटरल एंट्री वालों को सेकेंड ईयर की फ़ीस कितनी होगी? तो सर, सेकेंड ईयर की फ़ीस आप जिस भी कॉलेज में लेंगे उस कॉलेज के अकॉर्डिंग होगी और ये फ़ीस चाहे आप शकुंतला मिश्रा में लें, चाहे आप KMCLU में लें, गवर्नमेंट में लें या प्राइवेट में लें, सब में कॉलेज के अकॉर्डिंग होगी। जितने और बच्चे फ़ीस दे रहे होंगे लगभग उतनी फ़ीस आपकी भी होगी, पर उन बच्चों से थोड़ी सी फीस आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एडमिशन के टाइम में ज़्यादा जमा करनी होगी। क्योंकि आपको बता दूं कि अब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके साथ कॉलेज के कई और एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं, जैसे आपके फाइल चार्जेस और कॉशन मनी और इस तरीके की कई और चीज़ें होती हैं जो फ़ीस में ऐड होती हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कहीं लिखा होता है कि फ़ीस 50,000 रुपये और उसको 2 सेमेस्टर में जमा करना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 27,000 रुपये जमा होगी, ना कि 25,000 रुपये जमा होगी। तो इस तरीके के छोटे मोटे एक्सपेंसेस आपके होंगे और वो हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होंगे। तो कितनी होगी ये आपका कॉलेज पर डिपेंड करता है, जो कॉलेज ले रहा होगा फीस उतनी ही आपकी भी पड़ेगी। इनका चौथा क्वेश्चन है, क्या लेटरल एंट्री में जाने के लिए फर्स्ट ईयर का पेपर दोबारा दोबारा देना होगा?
नहीं, अगर आपने एंट्रेंस पास कर लिया है या आप एंट्रेंस बेस पर आ रहे हैं तो आपको कोई एडमिशन के लिए दोबारा से कोई पेपर नहीं देना होगा। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले रहे हैं तब भी आपको दोबारा से कोई पेपर नहीं देना होगा। आप उसके लिए लेटरल एंट्री के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हैं, क्योंकि आपने जो भी डिप्लोमा या आईटीआई या जो भी कर रखा होगा वो उसके एग्ज़ाम को जो आपने पास किया है वो ऑटोमेटिक फर्स्ट ईयर के पेपर में कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है। इनका पांचवा क्वेश्चन है, क्या बाहर रूम लेकर रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो रूम का रेंट क्या होगा? ये भी उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका बाहर रूम लेना, कोई भी कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो आपको हॉस्टल लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। और किसी भी कॉलेज के पास इतने ज़्यादा तादाद में कमरे ही नहीं होते हैं कि वो हर स्टूडेंट को हॉस्टल ज़बरदस्ती दे सके। तो आप बिल्कुल फ्री होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, आप बाहर रूम लेकर रह सकते हैं। फिर से वही बात आती है कि ये डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी के ऊपर। अगर उदाहरण के तौर पे लिया जाए कि अगर आप लखनऊ में किसी गोमती नगर के एरिया में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको रूम रेंट बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत वीवीआईपी एरिया है। वहीं पर अगर आप मुहान रोड पे या बख्शी तालाब की तरफ एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको रूम रेंट सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा इंटीरियर में है। ये आपकी लोकेलिटी और आपके एरिया पे डिपेंडेंट होता है कि आप वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अर्न कर रहे हैं। वैसे एवरेज जो रूम रेंट है लखनऊ के अंदर वो 3,000 रुपये से लेके और 8 से 9 हज़ार रुपये तक है। वो फैसिलिटीज़ के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है। और इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है जो इनको शायद सबसे पहले पूछना चाहिए था, वो इन्होंने सबसे आखिर में पूछा है कि क्या मैं यहाँ से बीटेक कर लूँ। अब इन्होंने चूंकि यहाँ पर में एक वर्ड ऐड नहीं किया है कि उन्होंने शकुंतला मिश्रा के बारे में पूछा है, एलयू के बारे में पूछा है या किस कॉलेज के बारे में पूछा है। तो चूंकि इन्होंने जो कमेंट किया है वो शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के ऊपर किया है, तो मैं शकुंतला मिश्रा के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। पर चूंकि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप कतई बीटेक ना करें। जी हाँ, आप बीटेक ना करें। बीटेक करके आप अपनी लाइफ के 6 साल कम से कम मिनिमम बेकार करेंगे, जिसमें से 3 साल आपकी एजुकेशन में निकल जाएंगे, क्योंकि 4 साल का बीटेक आप लेटर एंट्री में सेकेंड ईयर में आएंगे, 3 साल आपके बीटेक में निकल जाएंगे और 3 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा दोबारा से अपनी फील्ड में। तो मेरा सजेशन ये है कि आप वो 6 साल इसमें बेकार करने से अच्छा है अगर आप अभी किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं या आप कहीं अभी काम करना चालू कर देते हैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। और वो 6 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। आपकी घर में रेपुटेशन भी बन जाएगी, क्योंकि जब आप पैसा कमाने लगेंगे तो आपकी घर में इज्जत भी बनेगी। काम करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे काम आता है और धीरे धीरे आपकी इनकम भी बढ़ती रहती है। तो इस धोखे में मत रहिए कि बीटेक वाले को ज़्यादा मिलता है और आपको कम मिलता है। ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं कम से कम 10 साल के बाद। और 10 साल के बाद इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग में आपको मान के चलिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे आप डिप्लोमा होल्डर हैं और आपके साथ में कोई बीटेक होल्डर जाता है, ठीक है। आपने 4 साल पहले से काम चालू कर दिया है और बीटेक वाले ने 4 साल बाद काम चालू किया है। अगर आपकी और उसकी इनकम में मान के चलिए 5 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है, तो आप खाली ये जोड़िए कि अगर आपको मान के चलिए 30 हज़ार रुपये मिल रहा है और उसको 35 या 37 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो कितना फ़र्क है। आप सोचेंगे 7 हज़ार रुपये के हिसाब से साल का 70 हज़ार रुपये हो गया एवरेज मान के चलें अगर, तो उस हिसाब से अगर ये जोड़िए तो आपने पहले के 4-6 साल जो पैसा 30-30 हज़ार रुपये कमाया है वो बाबू कहाँ जाएगा। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप बिल्कुल भी बीटेक ना करें। पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। आप जॉब करें और आगे आपको एक्सपीरियंस के बल पे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये मेरी उम्मीद है। और बाकी अगर आप करना चाहते हैं बीटेक तो बिल्कुल कर सकते हैं, कॉलेज अच्छा है, दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं, गवर्नमेंटेड हैं, शकुंतला मिश्रा भी और केएमसी एलयू भी। आपने जिसके भी रेफरेंस में पूछा हो, ये दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं और दोनों में ही आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। पर फिर से मैं कहूँगा कि लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने से अच्छा है आप फील्ड पर जाएँ, जॉब ढूंढें
और जॉब करें, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद। बाकी अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और मैं उसके बारे में, जैसे मैंने अपने रोनाल्डो भाई को इन्फॉर्मेशन दी है, अपने मेसी को और कपिल को और कोहली को और गौतम गंभीर को भी सजेशन देने की कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ। मैं ये चीज़ों को समझ लीजिएगा कि हाँ, आपको उसका बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है, तभी आप मेरी बातों पर ट्रस्ट करिएगा, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है आपका सोचने का नज़रिया मुझसे अलग हो, और हर आदमी का नज़रिया अलग होता है, तो हर आदमी की अप्रोच भी अलग होती है। धन्यवाद।